बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्रों को मौका मिले, प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसके लिए आयोग की तरफ से कुछ कवायद की गई है, कुछ पहल की गई है। क्या है ये पहल, क्या है ये कवायद, इसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। सर, ये आप कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि जो कुछ नई पहल जो की गई है उससे जो टैलेंटेड जो अभ्यर्थी हैं उनको आने का मौका मिलेगा। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं सर, वो क्या पहल आपकी तरफ से की गई है? एक पहला प्रयोग तो हम लोग लिखित परीक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे परीक्षा होने वाली है प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए, 22 तारीख को 28 तारीख को है। इसमें हम लोग परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो हम परीक्षा की तिथि में सुबह में हम उसको सेलेक्ट करेंगे और सील्ड कंडीशन में ही सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वो सील्ड कंडीशन में ही वो हॉल में जाएगा, सेंटर में जाएगा, और परीक्षा कक्ष में, सेंटर में, हॉल में अभ्यर्थियों के समक्ष वो प्रिंटिंग होगा, उसका वो खुलेगा भी वहीं पर और प्रिंटिंग भी वहीं होगा। इसके लिए हम वहाँ पर परीक्षा केंद्र पर अपना प्रिंटर बैठा रहे हैं, ताकि ये जो अभी जो एक संभावना बनी रहती है कि प्रिंटर के यहाँ क्वेश्चन पेपर लीक ना हो जाए, वो संभावना भी खत्म हो जाएगी। सर, ये आप कह रहे थे कि कुछ कठिन सवाल पूछे जाएंगे और व्यवस्था इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि जो अंदाज से जो सवालों का जवाब दिया जाता है उसमें कमी आए। सर, वो क्या है? जो हमारे जो प्रारंभिक परीक्षाएं जो होती हैं या जो MCQ टाइप की जो भी परीक्षा होती हैं, उसमें होता है क्वेश्चन में कि कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं, और लेकिन नेगेटिव मार्किंग अभी फ़िलहाल नहीं है जैसे। तो इसमें हम लोग का अनुभव है कि एक एक नंबर पर कई कई अभ्यर्थी रहने के कारण से कुछ लोग जो गेस वर्क करके, जो तुक्का मार करके भी उनका चयन हो जाता है, और कुछ ऐसे मेधावी छात्र हैं जो कि एक सिली मिस्टेक करने के कारण से एक नंबर कम हो गया के कारण से छट जाते हैं। तो हम क्वेश्चन पेपर में कोई जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं, न ही हम क्वेश्चन की संख्या में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें मार्किंग की पद्धति को हम चेंज कर रहे हैं। उसमें इस तरह से होगा कि जो सरल जो क्वेश्चंस होंगे वो तो अपना जो एक एक नंबर के हैं वो तो एक एक नंबर के होंगे ही, लेकिन जो कठिन क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा नंबर के होंगे, और हम चाहेंगे कि उस कठिन क्वेश्चंस को लोग अभ्यर्थी उसको सीरियसली लें और उसमें कोई गेसवर्क ऐसे नहीं करें, और इसलिए हम उसमें उन कठिन प्रश्नों के लिए हम ज़्यादा मार्क्स भी रखेंगे और अगर गलत होने पर नेगेटिव मार्क्स भी रखेंगे। सर, 150 अंकों की जो सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या इसी में किसी सवाल पे 1 या 2 अंक देंगे, ये कैसे मैनेज करेंगे आप? हाँ, जैसे कठिन प्रश्न के लिए हम ज़्यादा नंबर रखेंगे। जैसे मान लें कि अगर हम कठिन प्रश्न अगर 50 हैं तो हम अगर उनमें दुगना रखते हैं, 2 नंबर रखते हैं, तो टोटल प्रश्नों की संख्या तो 150 के 150 ही है, लेकिन प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक जो हो जाएगा वो 200 का हो जाएगा। और उसमें जो अगर कठिन प्रश्न के में गलत उत्तर देंगे तो उसमें माइनस नेगेटिव भी होगा, और नेगेटिव कितना होगा, इतना होना चाहिए कि वो एक डिटरेंट का काम करे। ऐसा ना हो कि उसको फिर लोग गेस वर्क करें, क्योंकि गेस वर्क को कम से कम कठिन प्रश्न जो हैं उनमें हम गेस वर्क नहीं चाहेंगे। यह इसलिए कि हम मेधावी छात्र जो होंगे, जो मेहनत करके जो कर रहे हैं, अपना मेहनत किए हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं कि वो रेस में आगे निकल सकें। सर, जो कुल अंक होगा वो 150 अंक का ही होगा? नहीं, कुल 200 अंक का हो जाएगा। क्वेश्चन जो प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, जो 68 BPSC है सर, उसको लेकर क्या है, क्या आप लोग फाइनली अब उसके लिए परीक्षा की तिथि का ऐलान कर देंगे या फिर अभी कुछ और विभागों से रिक्तियाँ आनी बाकी हैं? देखिए, हमारे आयोग की जो नियम है, प्रक्रिया नियमावली है, उसके हिसाब से हम लोग को प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं आया है तो हम इसकी बात को हम विज्ञापित करते हुए कि संभावित और है या और आएगा, हम इसकी परीक्षा ले सकते हैं, और हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे। एक बड़ी कवायद की गई है, एक बड़ी पहल की गई है आयोग की तरफ से, और कोशिश यही है कि जो प्रारंभिक परीक्षा हैं या उसके आगे जो फिर परीक्षा होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को ही मौका मिले जिसके पास वाकई प्रतिभा है। वैसे लोग जो अब तक जो है अंदाज के आधार पर सवालों के जवाब देते रहे हैं, अब ऐसे लोगों की संख्या कम होने की संभावना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।